हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए गला पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए हम लेकर आए हैं बेसिक मैथ्स पेपर के सॉल्यूशंस। आज हम इस वीडियो में गला पेपर नंबर 2 का सेक्शन ए कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जो सेक्शन ए होता है वो 24 मार्क्स का होता है और आपको 24 मार्क्स इजीली आप कवर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। जैसा कि आपको पता है कि जो ये फिगर भी है वो कैसे दी है, रेक्टेंगल। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। तो फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हुआ 12, एंड सेकेंड एक्स माइनस वाई इक्वल कितना हुआ 8। हमने क्या किया, इस साइड को इसके इक्वल किया, सेकेंड साइड को इसके इक्वल कर दी। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए, यहाँ पर y से y तो क्या हो गया, कट हो गया। x प्लस एक्स 2x, 12 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा 20 होगा। 2 की साइड चेंज कर देंगे तो 20/2, 2 1 जा 2 कितना हुआ 10 जा, तो x इक्वल कितना आ गया 10। x की वैल्यू तो फाइंड होगी, अब क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ y। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। सो x प्लस वाई इक्वल कितना दिया हुआ है 12। x के प्लेस पे कितना लिखेंगे 10 प्लस वाई इक्वल 12। सो y इक्वल 12 माइनस 10, आंसर इज 2। तो x आपका कितना आया 10 एंड y आपका कितना आया 2। ऑप्शन चेक करिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2 इक्वल 0 इज 1। सो आपको फाइंड क्या करना है, k फाइंड करना है। समझिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हुआ डी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, बी स्क्वायर माइनस कितना हुआ 4a से। अब आपको इस डी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है डी की वैल्यू 1, तो डी के प्लस पे कितना लिखा 1। अब इस इक्वेशन के अंदर समझिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये आपका होगा ए, कोफिशिएंट ऑफ ये हुआ आपका बी, एंड कांस्टेंट हमारा क्या हो गया सी। तो वैल्यू ऑफ बी कितनी है, माइनस के माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 6, एंड सी की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है। 1 का 1 लिखा, माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ के स्क्वायर। यहाँ पे सोल्व करिए, 4 6 जा 24, 24 2 जा कितना हुआ 48। अब ये 48 माइनस में साइड चेंज करेंगे तो प्लस, सो 1 प्लस 48 इक्वल कितना हुआ के स्क्वायर। 48 प्लस 1 कितना हुआ 49। अब हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के। तो 49 को हमने क्या किया, रूट ऑफ 49। अब 49 किसका स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर इक्वल कितना हुआ 49, एंड माइनस 7 स्क्वायर इक्वल कितना हुआ 49। सो के की वैल्यू क्या हुई, प्लस माइनस कितना हुआ 7। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। नाउ थर्ड नंबर, क्या बोला है कि इफ 2k प्लस 1, 13 एंड 5k माइनस 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। अब एपी आपको पता है कि टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सिर्फ सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, के फाइंड करना है। चलिए, फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पर, a2 माइनस a1 इक्वल हुआ a3 माइनस क्या हुआ a2। ये आपका हुआ a1, देन a2, एंड देन क्या हुआ a3। पुट करते हैं पर वैल्यू, a2 की वैल्यू कितनी है 30, a1 की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1 इक्वल a3 आपके पास कितना दिया हुआ है 5k माइनस 3, एंड a2 की वैल्यू कितनी दी है 30। ब्रैकेट ओपन करिए, 13 माइनस 2k माइनस 1 इक्वल 5k माइनस 3, माइनस कितना हुआ 13। सो 13 माइनस 1 क्या, तो कितना हुआ 12, माइनस 2k इक्वल 5k माइनस 3 माइनस 13 को सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना हुआ 60। के को एक साइड करिए तो माइनस 2k माइनस 5k इक्वल माइनस 16। ये 12 प्लस में साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 2 एंड 5 कितना हुआ 7। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में कितना हुआ 28, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट हो गया। तो वैल्यू ऑफ के इक्वल 28 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 सा 7 कितना हुआ 4 सा, तो वैल्यू ऑफ के कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 8 एंड माइनस 3। हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 8 एंड कितना दिया हुआ है -3। अब 8 एंड -3 क्या, ये कोऑर्डिनेट्स है। वैल्यू ऑफ एक्स हुआ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो गया वाई हो गया। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि जो भी आपका जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता नहीं है।
दूसरी आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कहाँ से फाइंड करना है आपको, एक्स एक्सिस से। तो आपको एक ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस अगर आपको फाइंड करना है तो आपको ध्यान रखना है मॉड्यूल ऑफ वाई, एंड डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस आपको फाइंड करना है तो आंसर में आ जाएगा मॉड्यूल ऑफ एक्स। यहाँ पर किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्स का। तो वाई की वैल्यू कितनी दी है, -3। अब मॉड्यूल ऑफ -3 आप करोगे तो आंसर कितना हो गया, +3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट बढ़ते 5। नाउ 5 नंबर, फॉर द गिवन फिगर BC इक्वल 20 सेंटीमीटर। ये BC हमें कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा एंगल ए कितना दिया हुआ है, 30। हमें फाइंड करना है, एक तो ए बी फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ लीजिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब एंगल कौन सा बन रहा है, तो आप देख रहे हो कि एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए बन रहा है। तो ए के जो अपोजिट में है ये क्या हुई, अपोजिट साइड, एंड ये क्या होगी, एडजेसेंट साइड। अब समझिए यहाँ पर मेरे पास वैल्यू किसकी, अपोजिट साइड की। मुझे पहले क्या फाइंड करना है, एडजेसेंट साइड फाइंड करना है। तो एन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट साइड। अब थीटा कितना दिया हुआ है, 30। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ओ की वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है। एंड ए मतलब क्या हो गया आपका, ए बी, जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए बी इक्वल कितना हो गया, 20, एंड कितना हो गया, √3। यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया, ए बी फाइंड कर लिया। ए बी आपका कितना आ गया, 20√3 सेंटीमीटर। अब सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। अब जो ए सी है वो रियल में क्या है, हाइपोटेनस है। तो दूसरा साइन अप्लाई कर दीजिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, O अपॉन एच। ओ मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड, और एच आपका क्या, हाइपोटेनस हो गया। अब साइन 30 कितना होता है, 1/2। अपोजिट में कितना दिया हुआ है, 20। एच आपको फाइंड करना है, ए सी। तो यहाँ पर ए सी इक्वल कितना हुआ, 20 मल्टीप्लाई बाई 2। 22 सा कितना हुआ, 40। तो वैल्यू ऑफ ए सी कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट कर दे 6 नंबर। क्या बोला है आपको, मॉड माइनस मीन इक्वल आपको बताना है डैश मल्टीप्लाई मीडियन माइनस में। तो सबसे पहले आपको एक रिलेशन पहले से पता है कि z इक्वल क्या होता है, 3m माइनस कितना होता है, 2x बार, है ना। ये रिलेशन बिटवीन है मीन मॉड एंड मीडियन का। दूसरा, अब यहाँ पर देखिए मॉड तो हमारे पास है, मॉड के साथ यहाँ पर हमें क्या करना है, मीन को माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, माइनस मीन किया। जब मैंने लेफ्ट साइड मीन को माइनस किया तो हम राइट साइड भी क्या कर देंगे, मीन को माइनस कर देंगे। इससे क्या हुआ, हमारा जो इक्वेशन था वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आगे करिए। तो z माइनस एक्स बार इक्वल 3m माइनस माइनस प्लस, तो -2x बार माइनस एक्स बार कितना हुआ, -3x बार। सो z माइनस एक्स बार इक्वल 3 कॉमन लिया, क्या हो गया, m माइनस क्या हो गया, x बार। ध्यान से देखिए, मॉड माइनस मीन, ये रहा मॉड माइनस मीन, इक्वल में मीडियन, माइनस में क्या दिया, वाई मीन। तो मीडियन माइनस में क्या दिया, वाई मीन दिया हुआ। तो यहाँ पर जो फिलअप्स है उसके प्लेस पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं। चलो फर्स्ट फिलअप देखिए, 3 + 2√5 इज ए एन डैश। हमें बताना है कि कौन सा नंबर है, रैशनल या फिर इरेशनल। तो आपको ध्यान रखना है कि रैशनल के अंदर जब भी हम इरेशनल को प्लस करें या माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या फिर क्या करें, डिवाइड करें, अगर रैशनल नंबर के साथ कोई भी रिलेशन में अगर इरेशनल नंबर आता है तो ऑलवेज आंसर में आएगा इरेशनल। क्या मिलेगा आपको, इरेशनल। ध्यान रखना है कि रैशनल का रिलेशन इरेशनल के साथ आप किसी भी रिलेशन में करोगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, इरेशनल। यहाँ पर समझिए, जो 3 है वो रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, बट √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आंसर में क्या हो गया, ई रैशनल। क्लियर। नेक्स्ट 8 नंबर, द सम ऑफ द जीरोस द पॉलिनोमियल। हमारे पास ये इक्वेशन दिया, ध्यान से समझिए, ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको b और a की वैल्यू देखनी है। तो समझिए, ये 4 जो है वो आपका क्या हुआ, वैल्यू ऑफ a, -3 क्या हुआ, b, एंड -7 क्या हुआ, c। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, माइनस तो हमने क्या लिखा, फॉर्मूले का माइनस लिख दिया।
अब b की वैल्यू कितनी दी है -3, तो -3 एंड a की वैल्यू कितनी है 4 है, सो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना हो गया 3/4। क्लियर। तो इसका सम ऑफ जीरोस कितना हो गया 3/4। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। आपको ध्यान रखना है, दो टाइप के इवेंट ध्यान रखना है आपको। एक तो सर्टेन इवेंट, जो क्या हो, क्या लिखा सिंपल दिया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन इवेंट। अगर सर्टेन इवेंट आपको दी है तो उसकी ऑलवेज जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 1 होगी, वो आपको लर्न रखना है। दूसरा एक आता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। नेक्स्ट 10 नंबर, हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ध्यान से देखिए, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव का नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या है पॉजिटिव, तो जो इसका आंसर आएगा वो 1 का क्या हो जाएगा -1। सो वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज -1। नेक्स्ट 11 नंबर, a line intersecting a circle at two distinct point is called a। तो आंसर में आएगा आपका सेकेंड आएगा। क्लियर। अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो फॉर्म करता है सेकेंड, और अगर कोई लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो होता है टेंजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट 12 नंबर, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी है 7, 8, x, 11 एंड 14, इनका मीन हमें दिया हुआ है x, और आपको फाइंड क्या करना है वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले समझिए मीन क्या होता है। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में क्या हो गया टोटल ऑब्जर्वेशंस। ध्यान रखना है, मीन का फॉर्मूला क्या हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मीन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x, तो मीन के प्लेस पे कितना लिख दिया x लिख दिया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या दिया है 7 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 11 प्लस 40। अब क्या काउंट करना है आपको टोटल ऑब्जर्वेशंस काउंट करना, तो काउंट करिए 1 2 3 4 एंड कितना हो गया 5, तो डिवाइड में कितना हो गया 5 हो गया। सॉल्व करिए तो 5 का मल्टीप्लाई x से किया तो कितना हुआ 5x, इनको प्लस करिए 7 प्लस 8 कितना हुआ 15, 15 प्लस 14 करिए तो कितना हुआ 29, 29 प्लस 11 करोगे तो कितना होगा 40। सो x प्लस कितना हो गया 40 हो गया। x की साइड चेंज कर दीजिए तो 5x माइनस एक्स इक्वल कितना हुआ 40। 5x माइनस एक्स करेंगे तो 4x इक्वल 40, तो x इज 40/4, 4 1 जा 4 10 जा, तो x का जो आंसर है वो कितना आ गया 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 10 हो गया। नेक्स्ट करते हैं, चलिए 13 नंबर देखिए। अब यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट हो रहा है ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है समझते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF क्रॉस एलसीएम इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि HCF क्रॉस एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, तो फॉर्मूले में क्या है कि HCF क्रॉस एलसीएम इक्वल क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर टू नंबर्स कौन से थे a एंड b तो था ना, तो इसका आंसर में क्या आ गया ट्रू आ गया। क्लियर। नेक्स्ट 14 नंबर, फ्रॉम द गिवन ग्राफ ऑफ y इक्वल px। ध्यान दीजिए इक्वेशन में क्या लिखा है y इक्वल px, तो आपको जो जीरोस फाइंड करने हैं, वो किसके फाइंड करने हैं x एक्सिस के, किसके फाइंड करने हैं x एक्सिस के। आगे द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज 2। और हमें क्या करना है, देखो ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है, हमें इसको देखना कि ये एक्स एक्सिस पर कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि इसके जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे ओनली 1, बट दिए कितने हैं 2, तो इसका आंसर कितना हो गया फॉल्स हो गया। क्लियर। नेक्स्ट 15 नंबर, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ कंडीशन दी हुई है a1 अपॉन a2 डस नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन क्या दिया हुआ है b2, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। कंसिस्टेंस दो कंडीशन पर होता है, एक तो a1 अपॉन a2
डस नॉट इक्वल्स टू B1/B2। दूसरी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल क्या होता है C1/C2। अगर ये दो कंडीशन दी है तो आंसर क्या आता है, कंसिस्टेंट आता है। क्लियर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द प्राइमरी एलिमेंट्री इवेंट इज 0। तो आंसर में आएगा फॉल्स, क्योंकि सारी की सारी जो एलिमेंट्री इवेंट्स होती है उनका जो सम होता है वो होता है 1 होता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं आंसर इन वन वर्ड। देखिए बोला क्या कि फॉर अ गिवन एपी A25 माइनस A15 की वैल्यू दी है 24, हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला क्या हुआ, A25 माइनस A15 इक्वल 25 माइनस में कितना हुआ 15 हो गया। अब A25 माइनस A15 की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है 24। 25 माइनस 15 करेंगे तो कितना होगा 10। सो आंसर इज 2.4। तो वैल्यू ऑफ डी कितना हो गया 2.4 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते 18 नंबर पर। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी 5 एंगल ए इक्वल हमें दिया हुआ है 7 एंगल सी, और फाइंड क्या करना है, एंगल ए। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि साइक्लिक कोरिलेटरल के अंदर अपोजिट जो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180। तो अगर आप एक सर्कल के अंदर एक हमने कोरिलेटरल ड्रॉ किया, नेम दिया यहाँ पर ए बी सी एंड डी, तो देखिए यहाँ पर ए और सी कैसे एंगल बन रहे, अपोजिट एंगल बन रहे, मतलब कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, यहाँ से हम एंगल ए को सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो एंगल ए इक्वल कितना हुआ 7 एंगल सी डिवाइड में कितना हो गया 5 हो गया। फॉर्मूला पुट करके एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल में कितना हुआ 180। एंगल ए की वैल्यू क्या है 7 एंगल सी अपॉन में कितना है 5 प्लस एंगल सी इक्वल कितना हुआ 180। यहाँ पर 1 सपोज करिए, तो 7 एंगल सी प्लस 5 एंगल सी डिवाइड 5 इक्वल कितना हुआ 180। 7 प्लस 5 करोगे तो कितना होगा 12। 12 एंगल सी इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई 5 करिए तो 185 कितना हुआ 900। सो एंगल सी इक्वल 900 डिवाइड में कितना हुआ 12, कट करिए 2 6 जा 2 4 50। अब 2 कितना हुआ 3 जा 2 2 जा 2 2 जा एंड 2 कितना हुआ 5 जा 3 के टेबल में कितना हुआ 75। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 75। मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल के, यहाँ पुट कर दीजिए। तो एंगल ए इक्वल्स टू 7, एंगल सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 75 डिवाइड में कितना हुआ 5 5 1 जा 5 1 जा 5 5 कितना हुआ 15 जा 15 7 जा कितना हो गया 105। मतलब कि जो एंगल ए है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 105 एंड एंगल सी की वैल्यू कितनी आई 75। यप, नेक्स्ट इफ पी ए इक्वल 8/9 देन फाइंड पी ए बार। तो आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ मैं कि पी ए प्लस पी ए बार, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 होता है। आप इस फॉर्मूले के अंदर भी वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हो, बट एक शॉर्ट में ट्रिक समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर पी ए की वैल्यू दी है 8/9 और आपको फाइंड क्या करना है पी ए बार। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनके बीच का डिफरेंस चेक करना है। 8 और 9 में कितना डिफरेंस है 1, तो पी ए बार का आंसर कितना हो गया 1/9। मतलब ये सिंपल एंड इजी ट्रिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिलो फाइंड द मीडियन क्लास। हमें क्या फाइंड करनी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले तो वैल्यू ऑफ सी एफ होनी चाहिए। अब सी एफ पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सी एफ 12 का कितना हुआ 12, 12 प्लस 18 करोगे तो कितना हुआ 30, 30 प्लस 20 किया तो कितना हुआ 50, 50 प्लस 17 करोगे तो कितना हुआ 67, 67 प्लस 30 करोगे तो कितना हुआ 80। मतलब कि जो टोटल एन हुआ वो कितना हुआ 80 हुआ। n/2 कितना होगा आपका 40 होगा, है ना। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 40 होगा। अब 40 चेक करिए कि 40 जो है वो सी एफ के अंदर कहाँ पर फिट हो रहा है, तो जो 40 है वो कहाँ पर फिट होगा 50 में। 50 किसकी सी एफ है, तो क्लास क्या हुआ 22 30, तो इसकी मिडिल क्लास कितनी हो गई 22, कितना हो गया 30। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते। चलिए, यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं मैचअप स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैचअप 4 मार्क्स में आते हैं, तो 4 के 4 मार्क्स आपको इजीली कवर कर लेने हैं। पहले मैं क्या बोला कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन,
तो आपको पता है कि कौन का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल शेप का होता है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर में क्या हो गया, सी पाई आर स्क्वायर। सेकंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, आपको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये सिंपल से फॉर्मूला जो आपको लर्न है पहले से ही। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, बोला क्या कि पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर ओएपीबी, हमें क्या करना है, इस ओएपीबी का क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो आपको एक कंसेप्ट तो क्लियर है कि किसी भी शेप का अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो मतलब हुआ उसका बाउंड्री ऑफ सम हुआ। तो इसकी बाउंड्री में क्या है, आर, फिर क्या है एल, और फिर क्या है आर है, मीन्स आर प्लस कितना हुआ एल, आर प्लस आर कितना हुआ 2 आर, प्लस कितना हो गया एल। क्लियर, तो इसका आंसर में कितना हो गया सी, तो 2 आर प्लस कितना हो गया एल। क्लियर है इतना। दूसरा, अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए आर बी। चलिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कितना होता है 360 होता है, और एक फॉर्मूला और होता है 1/2 LR। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको दिया होगा, आपको चेक कर लेना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है 1/2 LR। तो इसका आंसर में, सॉरी इसका आंसर में क्या आ गया 1/2 LR। तो यहाँ पर हमारा गला पेपर नंबर 2 का सेक्शन ए का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। होप सो आपको